मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शपथ लेते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शपथ लेने के तुरंत बाद वो पटना सचिवालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में प्रशासनिक कामकाज और प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद लोगों को ढेर सारी उम्मीदें हैं, लेकिन इसके साथ साथ सीएम सम्राट चौधरी के सामने ढेर सारी चुनौतियां भी हैं। इसको देखते हुए सीएम सम्राट चौधरी एक्शन में आ गए हैं। हमारे साथ बिहार से रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़ गए हैं। स्वप्निल जी, फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी, बिहार के नए सीएम, क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए राहुल, मैं पहले से कह रहा हूँ कि एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, तो ये एक तरह से कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं सम्राट चौधरी। देखिए, अमूमन होता क्या है, जब कोई नई मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं या नए बड़े पदधारक पद पे आते हैं, तो वो पहले अपने अधिकारियों के साथ, अपने को टीम के साथ बैठ के रणनीति चॉक आउट करते हैं और रणनीति को फिर तमाम अधिकारियों से शेयर करते हैं। लेकिन हुआ क्या, देखिए, सम्राट शपथ लेते हैं, पटना में 2 बजे की फ्लाइट से सारे जेपी नड्डा और तमाम लोगों को जाना था दिल्ली, लेकिन फ्री ऑफ करने के बजाय वो अपने काम को प्रायोरिटी देते हुए सचिवालय पहुंचे। तमाम आईएएस अधिकारी जो स्टेक होल्डर्स हैं बिहार के प्रोग्रेस में, उनको इकट्ठा करा, जिसमें चीफ सेक्रेटरी थे, विकास आयुक्त थे, तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अपर मुख्य सचिव थे, उनके साथ उन्होंने बैठक करी। इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि सम्राट चौधरी को कोई मैपिंग करने की जरूरत नहीं, उनको कोई ये बता नहीं सकता कि आपको क्या करना है, क्योंकि उनको ऑलरेडी आइडिया है। जो व्यक्ति नगर विकास का मंत्री रह चुका है, पंचायती राज का मंत्री रह चुका है, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है, उप मुख्यमंत्री रह चुका है, गृह मंत्री रह चुका है, उसको पता है कि कौन काम करता है और किस माध्यम से काम होता है। देखिए राहुल, होता क्या है, मंत्री हो या कोई बड़े एमपी हो या कोई एमएलए हो, वो आदेश करते हैं कि ये काम हो, लेकिन करता कौन है? करता है ब्यूरोक्रेसी। तो इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी ब्यूरोक्रेसी है। तो ब्यूरोक्रेसी के तमाम स्टेक होल्डर के साथ सम्राट चौधरी बैठते हैं। बहुत साफ साफ निर्देश अंदर दिया होगा उन्होंने। मैं ये पूरी विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि कम से कम 15 से 16 साल हो गए जब मैं उनको कवर कर रहा हूँ और उनके काम करने के तरीके को मैं देख रहा हूँ। उन्होंने सीधे कहा होगा कि इस बट बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगे। ये भी हो सकता है कि राजस्व की कमी हो, केंद्रांश का वेट कर रहे हैं हम, फंड्स की कमी हो, ये तमाम चीजें सेकेंडरी बनाइए। काम करने की इच्छा है तो अगर चुनौती है तो रास्ता भी आता है, आप रास्ते पे काम कीजिए, चुनौती पे डिस्कशन बाद में होगा। तो ये सख्त निर्देश उन्होंने दिया होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सम्राट चौधरी बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं। वहां मिले, उसके बाद पार्टी ऑफिस गए, मिनट टू मिनट यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताता है कि किस तरह से सम्राट के हाथ में बिहार की जो बागडोर मिली है, वो एक तरह से कहें तो ये एक तरह से बिहार के लिए एक ऐसा संकेत है कि अब बिहार के लोग कह सकते हैं कि अगेन एक मजबूत हैंड में बिहार है, काफी मजबूत नेतृत्व है। और सम्राट चौधरी में सबसे बड़ी पॉलिसी क्या है कि सम्राट चौधरी, मैं ये इस बात को भी बहुत एम्फेसिस देके कह रहा हूँ कि अगर उनको कोई काम 15 दिन में या 20 दिन में पूरा करना है, मान लीजिए कि कोई काम का लक्ष्य 20 दिन तय किया गया है विभाग की तरफ से और सम्राट चौधरी ने कहा कि 20 दिन में पूरा कीजिए, तो वो काम वो लग करके खुद परस्यू कर करके 19 दिन में पूरा कराने वाले मुख्यमंत्री है, ना कि 21 दिन में पूरा होगा। एक दिन पहले पूरा हो सकता है, एक दिन बाद पूरा नहीं हो सकता। ये उनके काम करने का तरीका है। सम्राट चौधरी के आने के बाद ब्यूरोक्रेसी में नई ऊर्जा है। तमाम विधायक एकदम यूनाइट हो गए हैं। उनको लगता है कि जो लॉकुस का कॉम्बिनेशन है वो भी पॉलिटिकली बना रहेगा। सम्राट सबको लेकर चलने में विश्वास करते हैं। सम्राट जब से शपथ लिए हैं या शपथ लेने के पहले जब नेता चुना गया, एक एक व्यक्ति जो उनसे मिलने गया सबको बहुत पोलाइटली मिले, उनके दरवाजे खोल दिए गए थे कि आप आइए, आके अपने नाम लिखाइए और मिलिए। तो ये बताता है कि सीएम इज इन एक्शन। अब वेट करिए, लगातार एक्शन की तस्वीरें दिखेंगी और ये मुख्यमंत्री पब्लिक के बीच दिखेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।